जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अनस्टॉपेबल माइंड में। दोस्तों, मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक काल करा रखा है, प्री हिस्टोरिकल टाइम करा रखा है, जिसमें मैंने आपको पूरा पाषाण काल सब बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, पाषाण काल से रिलेटेड, प्री हिस्टोरिकल टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है पुरातात्विक, तीसरा ऑप्शन है पुरावंशपति शास्त्री, चौथा ऑप्शन है इतिहासकार। तो देखो दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो एक पुरातात्विक भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो आपको भूगर्भ वैज्ञानिक पे टिक करना है, ये मैंने आपको बात बताई हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग की त्रियुग ने विभाजन किया था। देखो, मैंने आपको बताया कि इतिहास का 3 भागों में बांटा गया है इतिहास को। ठीक है, तो 3 भागों में जिसने बांटा है, उसने मिलने वाली चीजों पर जिसने बांटा है, एक तो लिखने पढ़ने के आधार पर बांटा गया है, एक है मिलने वाली चीजों के आधार पर जिसने बांटा है। तो यही कह रहा है, कोपनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री है, यानी कि जो हमें मिली हुई चीजें हैं, उनके आधार पर किसने बांटा है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने, बी लुब्बाक ने, सी टेलर ने, डी चाइल्ड ने। तो इसका आंसर थॉमसन हो जाएगा। ठीक है, थॉमसन ने इसको बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, यानी कि लोगों ने पशु पालना कब स्टार्ट कर दिया था इस क्वेश्चन के अनुसार। तो ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, या डी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में। तो देखो, जो लोगों ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था वो मध्य पाषाण काल से शुरू कर दिया था, लेकिन यदि कहे सही ढंग से तो नव पाषाण काल से शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे सही ढंग से नहीं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पूछ रहा है। तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल से ही इन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया था और सबसे पहला जानवर कुत्ता पाला था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। यानी कि हमें यह बताना कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पशुपालन किस जगह में सबसे पहले स्टार्ट किया था, लोग बागों ने पशु पालना किस जगह से स्टार्ट किया था। आपके ऑप्शन है लंगनाज, बीर भानपुर, सी ऑप्शन है आदमगढ़, या डी है चोपनी मांडो। तो देखो, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आदमगढ़ से पशुपालन करना शुरू कर दिया था, और आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी कि हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा महदहा से। महदहा यूपी में है। यूपी में एक जगह निकली थी, 2 जगह, एक महदहा, एक दमदमा। दमदमा से हमें मिला था मानव कंकाल, मानव के बहुत सारे सब मिले थे, कंकाल मिले थे, और महदहा से हड्डियों के औजार मिले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। देखो, ये क्वेश्चन आ गया, अभी मैं आपको बता ही रहा था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां निकले हैं, सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से, या लंगनाज से। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा दमदमा। यूपी में है ये भी, तो यूपी में दमदमा से निकले हैं मानव के कंकाल, मानव के शव, और महदहा से निकले हैं हड्डियों के औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव ने सबसे पहले किस अनाज को बोया, या किस अनाज के हमें सबसे पुराने अनाज के हमें प्रमाण मिलते हैं, तो किसके मिलते हैं। ऑप्शन है ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जौ। जौ सबसे पुरानी खेती थी, जौ करना बहुत पहले शुरू कर दिया था मानव ने, उसके बाद गेहूं, चावल, इस तरीके से, ठीक है ना, करना शुरू करा। तो जौ सबसे पहले मानव ने सबसे पहला अनाज जौ बोया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन है कोल्डीवा में, बी लोहरादेव में, सी मेहरगढ़ में, डी टोकवा में। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा लोहरादेव में। लोहरादेव में सबसे पुरानी, ये जगह के नाम है, ठीक है ना, ये चारों जगह के नाम है। लोहरादेव में सबसे पुरानी कृषि हमें मिलती है, लगभग
8000 BC पुरानी हमें कृषि, यहाँ BC मतलब बिफोर क्रिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यानी कि 8000 BC पुरानी हमें यहां से कृषि मिलती है लोहरा देव से। अच्छा, अगर ऑप्शन में लोहरा देव ना होता तो आप आंसर टिक करते मेहरगढ़, जहां पे हमें 7000 BC पुरानी मिलती है। लोहरा देव यूपी से है, ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब देखो इसमें भारतीय उपमहाद्वीप का है, अब ऑप्शन है इसमें ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्ड हिवा से या मेहरगढ़ से। तो इसका आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज होंगे कि इसने तो भारतीय उपमहाद्वीप का है लेकिन मेहरगढ़ तो पाकिस्तान में है। तो मैं आपको बता दूं, उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के चारों तरफ के देश भी गिने जाते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो, पाकिस्तान, और तुम्हारा ये श्रीलंका, ठीक है, ये सभी गिने जाते हैं। तो आप मेहरगढ़ इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले। और यदि इसमें लोहरा देव ऑप्शन में होता, देखो इस चारों ऑप्शनों में लोहरा देव नहीं है, अगर लोहरा देव इसमें ऑप्शन में होता तो आप लोहरा देव टिक करते, मेहरगढ़ टिक नहीं करते। समझ पा रहे हैं आप? लोहरा देव में सबसे ज्यादा पुराने मिले हैं, मेहरगढ़ से भी पुराने। अब मेहरगढ़, क्योंकि लोहरा देव इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, तो मेहरगढ़ टिक करेंगे हम। अगला क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। देखो, प्राचीनतम पुराने और जीवन के प्रमाण मिले। देखो, जहां पर सबसे ज्यादा पुरानी कृषि होगी वहां पर ही तो जीवन सबसे पुराना होगा। अब इसमें ऑप्शन है जैसे कि धोलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़। तो आप मेहरगढ़ टिक करेंगे क्योंकि मेहरगढ़ में सबसे प्राचीन कृषि मिली है हमें। सबसे जहां प्राचीन कृषि मिलेगी वहीं पर सबसे प्राचीन स्थायी जीवन होगा। समझ पा रहे हैं आप? स्थायी जीवन, स्थायी का मतलब होता है एक जगह पर ही रहना, इधर उधर ना भटकना। तो इंसान जब कृषि करता है तो एक जगह पर रहकर करता है, ये मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। देखो, पशुपालन के प्रमाण पूछा है इनमें से, तो इसमें ऑप्शन आपके ओदे, बोरी, लखनिया, बागोर। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बागोर। बागोर राजस्थान में है, तो बागोर से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको बताया था पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ से मिलते हैं, और यहां पर एक क्वेश्चन आंसर है इसमें बागोर, क्योंकि इसमें आदमगढ़ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। दो ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, वो बहुत सोच समझ के ऑप्शन देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चिल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो देखो, चालकोलिथिक युग जो है वो ताम्रपाषाण को कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग, ठीक है। ताम्रपाषाण युग को चिल्कोलिथ कहते हैं, ठीक है। बाकी सबको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको बताया था भीमबेटका कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका अपने चित्र, भीमबेटका में हमें क्या मिले, पुरा पाषाण काल के हमें चित्र मिले हैं, ठीक है, भीमबेटका में। और भीमबेटका कहां है, मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन आपको देखो क्या क्या दिए हुए हैं, गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बुद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपगम स्थल। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र। हमें गुफाओं के इसमें चित्र मिले, गुफाओं में चित्र बने हुए मिले, कहां पर, भीमबेटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिख रहा है भारत में किस शिलाश्रय से शाब्दिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यानी कि यह पूछना चाह रहा है कि सबसे ज्यादा चित्र किस पहाड़ी से हमें मिले हैं, कहां की पहाड़ियां हैं जहां से हमें सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं। तो ऑप्शन है आपका घगरिया, भीमबेटका, लोहिया या आदमगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका में चित्र सबसे ज्यादा मिले हैं और भीमबेटका एमपी में है। अगला क्वेश्चन, गौरिक मृदबांड पात्र का नामकरण हुआ था गौरिक मृदबांड पात्र का। देखो, गौरिक मृदबांड ऐसे बर्तन जो गेरू रंग के होते हैं वो कहां से मिले, ये पूछना चाह रहा है। तो देखो ऑप्शन है हमारे हस्तिनापुर, दूसरा ऑप्शन है अहिछत्र, तीसरा नो, और अगला ऑप्शन है लाल किला। तो इसका आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से गैरिक मृदबांड मिले हैं हमें, ठीक है। सबसे पुराने गैरिक मृदबांड हस्तिनापुर से मिले हैं, जो किस काल के, पाषाण काल के। नेक्स्ट, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गर्त आवास मतलब भूमि के अंदर रहने वाली घर, ऐसा घर जो भूमि के अंदर जमीन खोद कर रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था बुर्जहोम से, कोल्डीवा से, ब्रह्मगिरी से या संगन कल्लू से। तो इसका आंसर बुर्जहोम हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। गर्त आवास बुर्जहोम से मिलता है और ये कहां है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो कोई मैंने आपको करा रखा है,
मैंने हर चीज इसमें पूछे गए हर एक क्वेश्चन पहले 2 वीडियो में करा रखा है, ठीक है ना। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाएं पहले उन वीडियो को पढ़ें, उन वीडियो को देखें, तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। जॉन मार्शल और जेम्स प्रिंसिप बिल्कुल गलत है, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नया नाम है, आपका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है। तो ये भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, भारत, ठीक है। भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है जिसका नया नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है। इसके अलावा बाकी के क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे वो मुझे आप कमेंट में करके मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करें और मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है आपके पास पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो देखो, इतिहास जब आरंभ हुआ, इतिहास को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पुरा पाषाण काल से पढ़ना शुरू करते हैं। जब मैंने आपको दोनों वीडियो कराई, वो जब मैंने आपको इतिहास पढ़ाना शुरू करा तो पुरा पाषाण काल से ही पढ़ाना शुरू करा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ऑप्शन है नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो देखो, ये बहुत आसान सवाल है। पाषाण का मतलब ही पत्थर होता है, पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का युग। अब क्योंकि पुरा पाषाण काल में भी पत्थरों का यूज हो रहा है, नव पाषाण काल में भी पत्थरों का यूज हो रहा है, हर पाषाण काल में पत्थरों का यूज हो रहा है। तो सबसे पुराना कौन सा पाषाण काल है? पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में ही पत्थरों के औजार बनने शुरू हो गए थे। हाँ, लेकिन ये औजार जैसे ही पाषाण काल आगे चलता रहा, औजार डेवलप्ड होते ही चले गए। चिलकोलित आ गया तो औजार तांबे के हो गए, ठीक है। लेकिन सबसे पुराने पत्थर के औजार हमें पुरा पाषाण काल से ही मिलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे प्राग ऐतिहासिक काल से लिए गए थे, जो हमारे पाषाण काल से लिए गए थे। पाषाण काल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आपके मन में पाषाण काल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, आगे हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद।